सबसे पहली चीज ना, अब जिस क्वेश्चन में आपको सम या फिर डिफरेंस देगा उस उन क्वेश्चंस में लेट कैसे करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर जिस क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि सम जो है दो लोगों का वो कुछ वैल्यू है, सपोज सम है ए गिवन है मुझे, ठीक है, जैसे दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको किसी भी चीज का सम दे सकता है दो चीजों का। ठीक है, एक सपोज एक्स है दूसरा वाई है, तो मुझे अगर इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो मुझे सम को किसके इक्वल लिखना है, ए के, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एक्स। मतलब आप उस क्वेश्चन में एक वेरिएबल को लेट करोगे एक्स और दूसरा वेरिएबल लेट करोगे ए माइनस एक्स, ये याद रखना है। ठीक है, ये आपने लेट करना है उन क्वेश्चंस के अंदर। ओके, पर जिस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस गिवन होगा उस क्वेश्चन में आप कैसे लेट करोगे, एक वैल्यू को आप एक्स लेट करोगे और दूसरी वैल्यू को, सपोज डिफरेंस आपको ए गिवन है तो दूसरी वैल्यू को आप लेट करोगे एक्स प्लस ए प्लस में लेट करोगे। अब मुझे बताओ इन दोनों को माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, ए आ रहा है ना, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? जिस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया होगा उस क्वेश्चन में एक वैल्यू को आप एक्स लेट करोगे, दूसरी वैल्यू को क्या लेट करोगे, एक्स प्लस ए, सम में लेट करना है, याद रहेगी वाली चीज। और इसमें ए माइनस एक्स लेट करनी है, वेरिएबल के साथ माइनस आएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसमें एक और चीज भी हो जाती है, कई बार एक्स प्लस ए की जगह पर, मेरी बात सुनो बेटा, एक्स प्लस ए की जगह पर अगर आप एक्स माइनस ए लेट कर लोगे तो वो भी सही होता है। ए माइनस एक्स नहीं लेट करना, एक्स माइनस ए लेट करना है, दोनों चीजें सही होती है डिफरेंस के केस में। ये सम के केस में और डिफरेंस के केस में एक्स माइनस है या फिर एक्स प्लस है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे इज इट पॉसिबल है तो वैसे ही वन वेरिएबल में करना है, और हमें अगर पता है ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो वन वेरिएबल में ही करना है। इन केस अगर मुझे नहीं पता चलता है कि वन वेरिएबल है तो मैं टू वेरिएबल से स्टार्ट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली वन वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। तो लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज है एक्स ईयर्स ओल्ड। बेटा फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है उसको लेट कर लेते हैं एक्स ईयर ओल्ड, और सेकंड फ्रेंड की जो एज है अभी 20 दिया हुआ है तो 20 माइनस एक्स। ओके, ये चीज क्लियर हुई। आगे क्वेश्चन में आपको ये बोलते हैं 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज क्या होगी, एक्स माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, है ना, मतलब 16 माइनस एक्स। अब बोलते हैं इनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है, मतलब एक्स माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, ये किस चीज के इक्वल है, 48 के इक्वल है। और यहां से मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और मुझे फिर आगे प्रोसीड कर, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 64 इधर जाएगा तो प्लस 64 होगा, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 112 इज इक्वल टू, अब आपका प्रोडक्ट जो है वो 112 है एंड सम जो है वो -20 है। बट क्या मैं इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग से करने की कोशिश करूंगा, या इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालूंगा, डी निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब मुझे डी निकालना है इसमें। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, -20, और ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू 112। -20 का स्क्वायर क्या होता है 400 माइनस 448, जब 400 में से माइनस करोगे तो -48 आएगा, और डी आपका लेस देन 0 आ गया, और अगर डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, मतलब सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। समझ आई वाली बात, क्वेश्चन क्लियर हुआ?